वेलकम गाइस। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स फॉर मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिक्स होता क्या है, स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे इजी एग्जांपल के साथ हम आपको यहाँ सिखाएंगे स्टैटिक्स और व्हाई डू वी यूज़ स्टैटिक्स इन मैनेजमेंट। ओके, सो statics is a branch of applied mathematics dealing with data collection, data organization, data analysis, data interpretation and data presentation. अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्टैटिक्स ऐसा अप्लाइड मैथमेटिक्स है जो डाटा कलेक्शन, डाटा के ऑर्गेनाइजेशन और डाटा के एनालिसिस के साथ साथ डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा प्रेजेंटेशन का काम करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ सामने आती है कि डाटा होता क्या है। जब हम किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे प्राइमरी टास्क हमारा होता है डाटा को कलेक्ट करना। डाटा किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का हो सकता है, किसी भी फैक्ट्स का हो सकता है, किसी भी इवेंट, सब्जेक्ट या घटना से जुड़े हुए फैक्ट या उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम डाटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद जो भी रिज़ल्ट हमारे हाथ में आता है उसको इंटरप्रिटेट करते हैं और उसका प्रेजेंटेशन इस मैनर में करते हैं कि कोई भी रीडर उसको समझ सके और पढ़ सके। ये स्टैटिक्स कहलाता है। अब सेकेंड में हम ये देखेंगे कि वाई डू वी यूज़ स्टैटिक्स इन मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट में स्टैटिक्स का यूज़ क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न है कि हमें स्टैटिक्स का यूज़ करना पड़ा मैनेजमेंट में। ओके, बिजनेस ओनर्स फेस मैनी सिचुएशन विथ आउटकम्स दैट सीम्स अनप्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, your main supplier of a key batch of parts could have a lower cost but more uncertainty in delivery time. Data statistics can be used to correctly define and measure this uncertainty and predict when the next shipment is coming. Managerial decisions making with the statistical insight can avoid steering production cost and customer service into bad revenue. So इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। समझिए, आप किसी एक बिजनेस के ओनर हैं। ओके, अब आपके बिजनेस में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको अनसर्टेनिटी हो सकती है। सपोज कीजिए कि आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, आपको रॉ मटेरियल अभी अवेलेबल है, पर आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर आपको उस रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या सेम रहेगी या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या उसकी कॉस्ट सेम रहेगी, क्या उसकी कॉस्ट में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है या फिर आपका प्रोडक्शन रुक भी सकता है। ये सब अनसर्टेनिटी एक बिजनेस में नॉर्मली पाई जाती है। इन अनसर्टेनिटी को करेक्टली डिफाइन किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये अनसर्टेनिटी इस हद तक आ सकती है। इस अनसर्टेनिटी को मेज़र करने के लिए हमें स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्टैटिक्स का यूज़ होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट में या बिजनेस में हमें स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर करेक्टली डिफाइन द अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। डाटा कलेक्शन। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया है, डाटा
डाटा क्या होता है? डाटा किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन का एक सेट हो सकता है। अगर हम रिसर्च के टर्म्स में बात करें तो हमारे टॉपिक से जुड़े हुए ऐसी हर इंफॉर्मेशन जो हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई है और जो हमें आगे यूज़ हो सकती है, उन सबको कलेक्ट करना डाटा कलेक्शन कहलाता है। आइए हम इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। डाटा इज़ अ की इंग्रेडिएंट्स इन द रिसर्च। Data is any information that has been collected, observed, generated, or enable a research to collect the crucial data for conducting research. It is divided into two parts. First, primary data. Second, secondary data. Primary data, अब हम देखें प्राइमरी डाटा है क्या। सबसे पहले डाटा ऐसा डाटा जिसे हम फ्रेशली कलेक्टेड करते हैं फॉर फर्स्ट टाइम, जिसके साथ ही साथ ये नेचर में ओरिजिनल, इसके साथ साथ ये नेचर में ओरिजिनल होता है। डाटा इज़ वेरी स्पेसिफिक टू रिसर्च। प्राइमरी डाटा इज़ मोस्ट रिलायबल डाटा। देखिए, प्राइमरी डाटा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल होता है बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। सो प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे ही हम इसको समझते हैं, प्राइमरी डाटा इट इज़ द डाटा विच हैज़ बीन फ्रेशली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डाटा हैव टू बी ओरिजिनल इन नेचर। डाटा इज़ वेरी स्पेसिफिक टू रिसर्च। प्राइमरी डाटा इज़ मोस्ट रिलायबल इन रिसर्च बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। ओके, सो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फ्रेशली कलेक्ट किया जाता है। इसका नेचर ओरिजिनलिटी, इसके नेचर में ओरिजिनलिटी पाई जाती है। यह रिसर्चर के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है और ये फ्रेश होता है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, कहीं से लिया हुआ नहीं होता है। ये खुद फील्ड में या फिर लोगों से मिल के ये डाटा कलेक्ट किया जाता है और ये फ्रेश होता है, इसका कहीं भी प्रीवियस यूज़ नहीं होता, ये फ्रेश होता है। प्राइमरी डाटा इज़ अ फ्रेश डाटा। और आपको ये बता दूं मैं कि रिसर्च में प्राइमरी डाटा जो होता है मोस्ट रिलायबल डाटा कहलाता है। ओके, अब सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड टाइप्स ऑफ डाटा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज़ द डाटा विच हैज़ बीन प्रीवियसली acquired by some other researcher and then published. Thus, it is not an original data. The secondary data can be collected by newspaper, records, syndicate data. We can call it second-hand data also. So, secondary data. सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले से ही किसी रिसर्चर ने के पास होता है और हम उस डाटा का यूज़ करते हैं। ऐसा डाटा जिसको हम खुद नहीं बनाते, हम किसी का डाटा यूज़ करते हैं। ओके, या हम किसी रिसर्चर के पहले पब्लिश हुए रिसर्च में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके कलेक्ट करते हैं। ये ऐसे डाटा सेकेंडरी डाटा में आता है। देखिए, इट इज़ नॉट अ ओरिजिनल डाटा, इनका नेचर ओरिजिनलिटी का नहीं होता है। ओके, द सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय न्यूज़पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंडरी डाटा होता है, समझ लीजिए जैसे आपका रिसर्च का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। सो सेकेंडरी डाटा वो हुआ जब आपने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डाटा सेट किसी प्रीवियस रिसर्च से आपने लिया है, या हो सकता है उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुई हो, आपने उससे अपने रिसर्च के लिए कलेक्ट करी हो, या किसी मैगज़ीन या किसी एनुअल रिपोर्ट से आपने उसको कैच करके अपने रिसर्च में यूज़ की हो। वो ऐसे सभी डाटा जो आपने किसी और पब्लिश्ड प्लेटफॉर्म से लेके अपने रिसर्च में यूज़ किया है, वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ओके, सो अब मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। देखिए, सबसे पहले इसके मेथड्स जानिए। देखिए, दो तरीके के डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। उसी तरीके की दो मेथड्स होती है, एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन की होती है, एक सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की होती है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन की मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले होता है कलेक्शन मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा। यूजली प्राइमरी डाटा इज गैदर्ड बाय डायरेक्टली कम्युनिकेशन, ऑब्जर्विंग एंड कंडक्टिंग an experiment.
when the researcher design when research design is experimental research. Various methods of primary data collection is presented below. देखिए, ये सब प्रोसेस जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये सब प्रोसेस जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये है प्राइमरी डाटा कलेक्शन की प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इंटरव्यू. इंटरव्यू ऐसी मेथड होती है जब रिसर्चर किसी अदर पर्सन से फेस टू फेस या टेलीफोन पे इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं. ये इंटरव्यू मेथड होती है. सेकंड, ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड होती है जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डाटा को हम किसी सिचुएशन में या फिर लोगों से ऑब्जर्व करके लेते हैं. ये ऑब्जर्वेशन मेथड होती है. सपोज़ कीजिए आपका रिसर्च टॉपिक है कि हमें क्रिमिनल्स के ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर हल करना है जो क्राइम करते हैं. तो हम ऐसे लोगों को ऑब्ज़र्व करके जो भी डाटा या जो भी हम चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं या कोई भी हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और जो भी अपना कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है. हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके थ्रू हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं. और अब देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो दो तरीके की होती है. एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, एक होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में जब रिसर्चर किसी एक ग्रुप या किसी एक सिचुएशन में खुद पार्टिसिपेट होके डाटा ऑब्जर्वेशन करता है, डाटा के लिए ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाती है. पर जब यही ऑब्जर्वेशन किसी एक ग्रुप या उस सिचुएशन में शामिल ना होकर, इन्वॉल्व ना होकर, बाहर से ही ऑब्जर्व किया जाता है, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है. ओके. थर्ड है क्वेश्चन आयर. क्वेश्चन आयर अभी आगे आप पूरा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं इसको. क्वेश्चन आयर कुछ क्वेश्चन से मिलके बना होता है. एक फॉर्मेट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके रिलेटेड आंसर्स होते हैं, अलग अलग स्केल में होते हैं. ऐसी एक कंप्लीट फॉर्मेट को क्वेश्चन आयर बोला जाता है. तो क्वेश्चन आयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे रिसर्चर पार्टिसिपेंट को, जो हमारा पार्टिसिपेंट है, जिससे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन आयर्स दिए जाते हैं और या फिर उनसे पूछ के, पार्टिसिपेंट से पूछ के क्वेश्चन आयर के जो उसमें आंसर दिए हुए हैं उनको फिल करके डाटा कलेक्ट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट है वारंटी कार्ड. देखिए, वैसे आजकल तो ये वारंटी कार्ड वाला जो प्रोसीजर है ये काफ़ी कम हो चुका है, पर ड्यूरेबल गुड्स के जितने भी सेलर हुआ करते थे वो वारंटी कार्ड के अंदर जब वो कस्टमर्स को अपना ड्यूरेबल गुड्स भेजते थे तो वो कस्टमर को वारंटी कार्ड के साथ साथ एक छोटा सा कार्ड उसमें रख के भेजा करते थे जो वारंटी कार्ड का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट के यूज़ के हिसाब से भर के वापस डीलर को पोस्ट किया जाता था. ये काफ़ी समय के पहले प्रोसीजर्स चला करती थी. तो इसमें यूज़र जो होता था, जो कंज्यूमर गुड का यूज़ कर रहा है, वो अपना फीडबैक देता था उस कार्ड में, उस क्वेश्चंस के आंसर देता था और उसको पोस्ट करता था, जिससे डीलर्स को ये पता चलता था या फिर सेलर को ये पता चलता था कि उसका प्रोडक्ट है क्या, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है. सो ये वारंटी कार्ड के थ्रू भी प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता था. ओके. सेकंड है स्टोर ऑडिट. यस, हम स्टोर ऑडिट की रिपोर्ट से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. सपोज कीजिए आप किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अगर आपको उसका कंजप्शन का परसेंटेज या आपको उसकी किसी तरीके की क्वांटिटी चाहिए, उससे रिलेटेड डाटा चाहिए, तो आप इस स्टोर ऑडिट के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड हमें डाटा कैसे मिलेगा और इससे रिलेटेड डाटा कितने ईयर में क्या है, कितने समय में किस चीज़ की ज़रूरत होती है. इस तरीके से हम स्टोर ऑडिट का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैकेनिकल डिवाइस. सो
अगर हम इसको और इजी वे में अगर एग्जांपल के साथ समझना चाहें तो देखिए मैकेनिकल डिवाइसेज हो सकती है कि सपोज कीजिए किसी ऑफिस में आपको किसी एक डिपार्टमेंट के अटेंडेंस का डाटा चाहिए। सपोज कीजिए आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन में एचआर कुछ रिसर्च कर रहा है और उसको एक डिपार्टमेंट में आए हुए पूरे वर्कर्स की अटेंडेंस का डेटा चाहिए। तो वो अटेंडेंस के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उसके थ्रू ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकता है। ये मैकेनिकल डिवाइस में आता है। कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा सकता है वो मैकेनिकल डिवाइस के अंदर मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट secondary data collection. Secondary data collection methods, there are wide variety of data can be collected from different sources. Some of sources are classified into internal and external which as follows. देखिए सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा जैसे हमें पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसका हम रीयूज़ करते हैं। हमने उसको जनरेट नहीं किया होता है, हमने उसको ओरिजिनल नहीं बनाया होता है, हम उसकी डुप्लीकेसी करते हैं, हम उसको डुप्लीकेट एज अ डुप्लीकेट यूज़ करते हैं या फिर हम उसका रीयूज़ करते हैं अपने रिसर्च में। किसी प्रीवियस रिसर्चर की रिसर्च की हुई जितनी भी रिसर्च है उनमें से कुछ डाटा जो हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है हम उसको अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं। ऐसे डाटा को सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। सेकेंडरी डाटा देखिए दो तरीके से लिए जाते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है इंटरनल सोर्सेस, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। चलिए अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, इंटरनल सोर्सेस क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस ऑफ डाटा, they are sources of data that have been published and generated within a business. ओके, अब इससे हमें ये समझ में आता है ऐसे सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज कहलाते हैं जिनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब वो डाटा कहाँ पे होता है, वो डाटा विद इन बिजनेस होता है। ओके, मतलब किसी एक बिजनेस के अंदर जो डाटा क्रिएट किया जाता है और उन सभी सोर्स, ऐसे सभी सोर्स जिनसे हम विद इन अ बिजनेस क्रिएट किए गए डाटा को यूज़ करते हैं वो इंटरनल सोर्सेस कहलाते हैं। अब इंटरनल सोर्सेस क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल आर कस्टमर डाटाबेस, कि हमारे कस्टमर कौन कौन से हैं। सेल्स डाटाबेस, किस ईयर में कितनी सेल्स हुई है, किस किस को सेल्स हुई है, किस प्लेस में सेल्स हुई है, ये सब। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस कब, किस सालों में परफॉर्मेंस कम रही है, किस सालों में परफॉर्मेंस ज़्यादा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब हमें परफॉर्मेंस रिकॉर्ड से पता चल जाता है। ट्रेड एसोसिएशन डाटा, हमें ट्रेड एसोसिएशन डाटा से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ हुआ है, कि कौन कौन सा एसोसिएट थे हमारे साथ। ओके, लास्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से हमें काफ़ी समय पता चल जाता है कि हमारा कहाँ कितना एक्सपेंस हुआ है, हमारा क्या अगर हम अकाउंट में देखें कि हमारी क्या पोजीशन है, हम ग्रो कर रहे हैं या लॉस पे जा रहे हैं, ये सब इसके थ्रू हम डाटा कवर कर सकते हैं। ओके, सेकंड होता है एक्सटर्नल डाटा। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल डाटा जब हो रहा है किसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो एक्सटर्नल डाटा होगा वेरियस एजेंसीज, मतलब ऐसा डाटा जो बाहर की एजेंसियों से बिजनेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन बिजनेस ना रह के किसी बाहर की एजेंसियों से मिलता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वेरियस एजेंसी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेकेंडरी डाटा विद सम सोर्सेज आज लिस्टेड बिलो। ओके, तो फर्स्ट होता है नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है, जैसे हमें अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए तो वो डाटा जो होता है वो नेशनल गवर्नमेंट की साइट में भी मिलता है और हमें स्टेट गवर्नमेंट की साइट में भी मिलता है, जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं और अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं। जब वेबसाइट नहीं हुआ करती थी तब ये एक अपनी अलग से न्यूज़पेपरों में या अलग से एक अपना जो भी डाटा था ये उनको पब्लिश कराया करती थी और उससे रिसर्चर पहले के समय पे रिसर्चर डाटा यूज़ किया करते थे। सेकेंड है एक्सटर्नली पब्लिश डाटा। ये किसी भी डिपार्टमेंट या बिजनेस का हो सकता है या किसी भी तरीके से जो ऐसे बिजनेसेस जिसका पब्लिक डीलिंग हो और पब्लिक को बताना चाह रही है कि वो किस तरीके से मतलब उनने क्या ग्रो किया है, वो अपनी जानकारी देना चाहते हैं तो वो पब्लिश कराते हैं, तो एक्सटर्नली पब्लिश डाटा ही होता है। डायरेक्टरीज, हम डायरेक्टरीज के थ्रू काफ़ी डाटा ले सकते हैं, कंसल्टेंसीज से भी
जाके हमें मिल जाती है, हमें ज़रूरी डाटा मिल जाते हैं। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, काफ़ी इंस्टीट्यूशन है जो अपनी अपनी गाइडलाइन पब्लिश कराते हैं, इंफॉर्मेशन पब्लिश कराते हैं, जिनसे हमें कई ज़रूरी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद सिंडिकेट डाटा होता है, इंटरनेट बिग डाटा होता है। देखिए बिग डाटा के लिए एक अलग से हमारा वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, वहाँ आपको बिग डाटा रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, बिग डाटा ऐसा होता है जो जीबी और टेराबाइट से मतलब गीगाबाइट और टेराबाइट से काफ़ी बड़ा होता है, जिसे मेंटेन करने के लिए एक अलग से सिस्टम की ज़रूरत होती है। नॉर्मली उसको यूज़ या मेंटेन नहीं किया जा सकता। लास्ट होता है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, अब तो सोशल मीडिया है आपके पास, तो सोशल मार्केट है, इन सब के थ्रू आप कहीं ना कहीं से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ना होकर किसी थर्ड पार्टी से मिलती है या फिर ऐसी एजेंसियों से मिलती है जो डाटा पब्लिश करते हैं, तो ये सब सोर्स सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं। आई थिंक आप सबको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो यहीं पे इसका एंड होता है चैप्टर का। अब आपको सेकेंड पार्ट में आपको उसके आगे की चीज़ें समझने मिलेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक को और आसानी से समझना है तो आप कमेंट करके उस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।